हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 22-23 से फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखना। देखो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही, 1 टाइम, ये 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो। मैं 6 हमारे कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, 4 टाइम, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। सिंपली देखना हमें कि ये मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा, जितने टाइम्स होता है उसको हम लिख देंगे। 6 कितने टाइम हो रहा, 4 टाइम, तो 6 की पावर 4, इसका मतलब 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा, 4 टाइम। y मल्टीप्लाई y कितनी बार हो रहा भाई, 1 और 2, तो y की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2। ओके, b देखो 1 2 3 4, तो b की पावर हो जाएगी बेटा 4। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा b, 4 टाइम्स हो रहा। अगर 5 होता b की पावर 5, 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा तो b की पावर 6। ओके, ऐसे देखो 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा बेटा, 2 टाइम्स हो रहा, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2। और 7 कितनी बार हो रहा, 1 2 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। भाई यही आपको देखना, 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, 2 टाइम हो रहा, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। यहाँ देखो भाई 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, भाई 2 टाइम हो रहा, और a कितने टाइम हो रहा, 2 टाइम हो रहा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप चाहो तो 2 की पावर होल 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 भी हमारा 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, ए भी 2 टाइम हो रहा। ओके, ए बेटा यहाँ 3 टाइम हो रहा, 1 2 3, तो ए की पावर 3। सी हमारा कितने टाइम हो रहा, 1 2 3 4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई सी की पावर 4, और डी हमारा 1 टाइम हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे 1 लिखो या ना लिखो, ये हमारा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, express each of the following as the product of powers of the prime factor in the exponential form। भाई हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, सिंपल। तो सबसे पहले देखो 648, इसके प्राइम फैक्टर करो बेटा। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा। हमने कहा बेटा अगर लार्ज डिजिट का मतलब होता है वंस प्लेस वाली, ये वाली लार्ज डिजिट अगर हमारी बेटा 0 2 4 6 8 हो, अगर हमारी लार्ज डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, लास्ट डिजिट वही है, तो 2 1 जा 2, 1 यहाँ जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2। अब 3 की डिजिबिलिटी भाई 2 से तो जाएगा नहीं, वंस प्लेस में क्या है, या लार्ज डिजिट 1 है, तो 3 की डिजिबिलिटी कहती है बेटे सम ऑफ 8 डिजिट, जो डिजिट है उनका सम करते। भाई 2 ही डिजिट है, 8 1, इनका सम कर दो, कितना आ रहा, 9। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है इनका सम, बिल्कुल हो रहा, तो ये 3 से डिवाइड होगा बेटा। 3 2 जा 6, 2 यहाँ गया, ठीक है, तो कितना हो गया 21, 3 7 जा 21, अगेन 3 से जा रहा है बेटा, 7 2 9 होता। ठीक है, 3 9 जा, और फिर 3 3, और 3 1 जा 3। अब देखो बेटा क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर बेटा हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, 1 2 3, तो 2 की पावर बेटा 3। 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, 1 2 3 4 टाइम, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब 405 का बेटा, 405, अब चेक करो बेटा वंस प्लेस में क्या हमारा 2 4 6 8 0 है, नहीं है क्या। अब 3 से करो, इनका सम करते, 3 की डिजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ 8 डिजिट। भाई 4 और 5 का करेंगे, 0 कोई मतलब नहीं होता, 9। 3 के टेबल में आ रहा भाई, 3 1 जा 3, 1 यहाँ जा रहा, 10 हो रहा, 3 3 जा 9, 1 यहाँ जा रहा 15, 3 5 जा 15, 5 और 3 8 1 9, 3 से जा रहा, 3 4 जा 12, 1 यहाँ जा 3 5 जा, अगेन 3 से जा रहा भाई, 3 15 जा, और फिर 3 से जा रहा 5, और 5 1 जा 5। अब देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब 405 बाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 3 की पावर कितनी, 4, 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, इंटू 5। ओके, 540 देखो बेटा, 540। अब देखो लार्ज डिजिट मतलब वंस प्लेस में 0 है, तो 2 से जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 1 यहाँ जा रहा, 2 7 जा 14, ये 2। ओके, ऐसे बेटा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3 की डिजिबिलिटी चेक करो बेटा, 2 से तो जाएगा नहीं, क्या 3 से जाएगा, 5 3 8 1 9, बिल्कुल जा रहा। ठीक है, सम 9 आ रहा, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से जा रहा, 3 15 जा 45, फिर 3 से जा रहा 5, और 5 1 जा 5। तो देखो बेटा
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 540। 2 की पावर कितनी बेटा 4, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा। 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा। और 5 की पावर 1। ओके 3600 का बेटा भाई वंस प्लेस में है तो भाई 6 है, मीन लास्ट डिजिट 6 है 2 से। 2 18 जा 36 ये 0, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8 1 यहाँ जा रहा, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब बेटा ये 5 आ रहा वंस प्लेस में। ठीक है, क्या ये 3 की डिजिबिलिटी है? 5 2 7 9 3 से है, 3 7 जा 21 1 यहाँ जा रहा, 3 5 जा 75 आ रहा, 75 25 आ जाएगा। अब ये 5 से 5 और 5 1 जा 5। ओके तो 2 देखो 1 2 3 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 टाइम से बेटा 3 इंटू 3। ओके फिर क्या है 5, 2 टाइम 5 है। अब देखो भाई 36,100, 2 की पावर 4 1 2 3 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इस ढंग से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमारा क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी। भाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। भाई इसका मतलब 10 की पावर 3 का मतलब 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा। अब देखो 2 भाई 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 और सिंपली आप देख सकते हैं बेटे 1 होगा और 3 0 आ जाएंगे। ये हमारा 2000 हमारा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। 7 की पावर 2 है बेटा तो 7 इंटू 7 और 2 की पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 7 7 जो तो 49 होता बेटा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 जा 72 और 8 4 जा कितना होता 32 और 32 और 7 कितना होता 39। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ओके भाई 3, अब 4 की पावर 4 है बेटा, 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा। कितने टाइम हो रहा 4। भाई 3 4 4 जा 16। अब बेटा ये करना पड़ेगा 16 64 होता 4 16 4 जा 64 इंटू 4 4 4 जा 16 4 6 जा 24 और ये 25 256। अब मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 3 5 जा 15 116 3 2 जा 6 17। ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। भैया आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना। अब देखो -3 की पावर कितनी 2 तो 3 -3 मल्टीप्लाई -5 इंटू -5 बेटा ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ से ये कट जाएगा 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना होता भाई 175, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 4 225 आ रहा। ओके ऐसे देखो 3 की पावर 2 है 3 इंटू 3 और सॉरी 3 और 10 की पावर 4 में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। भाई ये तो 9 हो जाएगा। 10 की पावर 4 है तो 4 0 लगा लो बेटा। ठीक है 10 इंटू 10 1 2 3 4 तो ये क्या हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। अब 2 की पावर कितनी है बेटा 5 है और नंबर में तो देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। जब और में पावर होती है हमारा नेगेटिव में नंबर आता है तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये नहीं कटता। जब हमारा और में पावर होती है बेटा नेगेटिव में ही हमारा आंसर आता है। और -10 की पावर 6 ये तो हमारे इवन नंबर में तो ये पावर पॉजिटिव में आ जाएगी बेटा। और कितना है 10 की पावर 6 है तो इसका मतलब 6 0 लगा लो। ठीक है जितनी पावर उतनी 0 और पॉजिटिव में क्यों आए क्योंकि इवन नंबर में पावर है। ठीक है 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करो -32 और 6 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा।